और प्रार्थना करते हुए फिर से एक बार शुरुआत करेंगे। प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, क्योंकि आपके बच्चों ने दिल से आपकी आराधना की है। फिर से एक बार प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा कब्जा लीजिए हर मनुष्य आत्मा पर, हर परिस्थिति पर। वचन को चुराने वाले, मन को भटकाने वाले दुष्ट आत्मा यहाँ से हट जा। हृदयों को खोल पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से। प्रभु की स्तुति हो। यह सम्मेलन के लिए और परमेश्वर जो आप लोगों के बीच में अच्छा कार्य कर रहा है उसके लिए। कल हमने दमन सूद जी, पासू जी से हमने आराधना के विषय में सुना, जो परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में अंत होना चाहिए। वो बात नहीं है तो फिर बाकी सब क्रिश्चियन धर्म रह गया। हमको क्रिश्चियन धर्म नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने क्रिश्चियन धर्म नहीं बनाया, जैसे पहले दिन बताया। इंसान को परमेश्वर ने अपना बेटा करके बनाया। इंसान पाप से, परमेश्वर से बिछड़ गया, अपने बाप से बिछड़ गया। कुछ भी करे, कितने भी अय्याशी करे, फिर भी वो खुश नहीं होगा जब तक कि वो अपने बाप के साथ वापस रिश्ते में जुड़ता नहीं है। तभी उसका दिल आनंद से भरने वाला है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय 1 से 14 वचन। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जरा हाथ उठाइए। सबके सब विश्वास करते हैं। मतलब मैं सुसमाचार सभा में नहीं हूं, विश्वासियों के सम्मेलन में हूं। कितने लोग यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है? तो ध्यान से पढ़िए, यह वचन आपके लिए। पढ़िए। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा,
क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था। ये कोई दंत कथा नहीं है। उस समय के इतिहासकार जो मसीही नहीं थे, उनके राइटिंग्स में भी, उनके लिखानों में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पाया जाता है। तो ये जरूर है कि यीशु नाम का एक व्यक्ति इस दुनिया में होकर गया। कि बाइबल कहता है कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मर गया, तीसरा दिन फिर से जिंदा हो गया, 40वां दिन स्वर्ग की ओर उठाया गया। परमेश्वर ने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। पहली बात, हम उससे सीखे, उसकी शिक्षा से और उसकी उदाहरण से कि हमको कैसे जीना चाहिए। कुत्ते का स्वभाव बदला नहीं है। जैसे शुरुआत से कुत्ता था, आज भी वैसे कुत्ता है। बदला ही क्या कोई कुत्ता? लेकिन इंसान बदल गया है, इंसानियत नहीं रहा। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, और परमेश्वर किसी धर्म का भगवान नहीं है। परमेश्वर ने इंसान बनाया और परमेश्वर ने इंसानियत बनाया। कोई जात या धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया। सारे मानव जाति, कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी राज्य का हो, देश का हो, हम सब का, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बौद्ध हो या क्रिश्चियन हो, हम सब का एक ही पवित्र परमेश्वर है। उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, एक नया धर्म शुरू करने के लिए नहीं भेजा। ऑलरेडी उस दुनिया में कई धर्म थे, और एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं भेजा। मनुष्य को बताने के लिए भेजा कि आपको कैसे जीना चाहिए। गुस्सा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, एक बीवी एक औरत से शादी करके छोड़ के दूसरा शादी करने के लिए, नशा करने के लिए, ऐसे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया था। प्रेम से, दयालुपन से, एक दूसरे की सुधि लेते हुए, गरीबों की सेवा करते हुए कैसे मनुष्य ने जीना चाहिए, यीशु मसीह ने सिखाया भी और बताया भी। कैसे जीना चाहिए सीखना है, यीशु से सीखो। कैसे जीना चाहिए सीखना है, यीशु को देखो। फिर यीशु मसीह इसलिए आया अपने आप को बलिदान करने के लिए, ताकि हमारे पापों की क्षमा मिले और फिर से हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जुड़ जाए। और बाइबल ये कहता है कि वो फिर से आने वाला है। तीसरे दिन वो कब्र में से बाहर निकला, वो एक नया अवतार बनकर नहीं आया, वही शरीर में फिर से जिंदा होकर बाहर निकला। एक नया अवतार बनकर नहीं आया, उसी शरीर में जिंदा होकर बाहर आया। 40 दिन कई बार अपने चेलों के साथ मिला, बातें किया। 40वां दिन स्वर्ग की ओर उठाया गया। चेले देखते ही रहे, एक बादल ने उसको छुपाया। तब कुछ दूत उतर के आके पूछे कि आप लोग क्या देख रहे हो? जिस मसीह को तुमने जाते हुए देखा, वैसे ही वो वापस आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास साथ जाना चाहते हो? सबके हाथ ऊपर है। तो आपके लिए आज ये महत्व का नहीं है कि आपकी बीमारी चंगा हो जाए, ये महत्व का नहीं है कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए, ये महत्व का नहीं है कि आपके कर्जा चुकता हो जाए और आप अमीर बन जाए।
आज ये वचन जो सुना आपने उससे ये महत्व का है कि आपके पास शादी के वस्त्र हो। आज जो हमने वचन पढ़ा उसमें भी और कई जगह पर बाइबल में वस्त्रों के बारे में, परमेश्वर के लोग और वस्त्र पहनने के बारे में बोला गया है। यहां पर मैंने पढ़ा 12 वचन में, वस्त्र दिया गया लेकिन पहना नहीं। और फिर राजा आकर पूछ रहा है, मित्र तेरे वस्त्र किधर है? उसका मुंह बंद हो गया। फिर राजा ने उसको, अपने नौकरों को कहा, इसको हाथ पैर बांधकर बाहर के अंधेरे में डाल दे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में लिखा है 8वें वचन में, दुल्हन अपने आप को तैयार कर रहा है। उसको दिया गया था श्वेत वस्त्र पहनने के लिए। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, सिंहासन के सामने सारे सभी देशों के, जाति के, सब प्रकार के लोग वहां पर है। एक गिन नहीं सकते, इतना बड़ा भीड़, और वो सब श्वेत वस्त्र पहने हुए। स्वर्ग की बात। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, सरदीस के लोगों को, तुम में अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अशुद्ध नहीं होने दिया। और यीशु कह रहा है कि वे मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहनकर चलेंगे। तो मेरे भाई, तेरे बैंक में कितना पैसा है, तेरा नाम कितना बड़ा है, कितनी बीमारियां तेरा चंगा हो गया, यह बात कुछ मतलब का नहीं है। आज मतलब का बात यह है कि तूने श्वेत वस्त्र पहना है क्या? क्योंकि जब तू पैदा हो गया तब तू नंगा था, सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी नंगा था। शरीर की अवस्था कई बार आत्मा की अवस्था का एक साया है। हालेलुया। हम मत्ती 22 अध्याय में वापस जाएंगे। बढ़िए, दूसरा वचन। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। आगे बढ़िए। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह, बुलाए गए हैं बहुत है, चुने गए थोड़े हैं। बुलाए गए बहुत है, चुने गए थोड़े हैं। बहुत लोग बुलाए गए थे, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन को या आगमन के समय में जा नहीं पाएंगे। जैसे ये लोग शादी में जा नहीं पाए, बहुत लोग स्वर्ग राज्य में जा नहीं पाएंगे। बड़े बड़े पापों के कारण नहीं, किसी का बलात्कार किया, किसी का मर्डर किया, बहुत बड़ा कांड किया, जा नहीं पाएंगे लापरवाही के कारण, बेपरवाही के कारण। गलत कारण बताया गया। और भी जगह पे लिखा है, किसने कहा, किसी ने कहा मैंने अभी अभी शादी किया है, मैं जा रहा हूं हनीमून को। दूसरे किसी ने कहा मैंने अभी अभी नया खेत खरीदा है, मैं देखने जा रहा हूं। किसी ने कहा कि मैंने नए नए बैल खरीदे, मैं उसको टेस्ट करने जा रहा हूं। गलत काम थे क्या? गलत कामों के कारण पीछे रहने जाएंगे, पीछे रह जाएंगे तो दुनियादारी के कारण रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे तो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देने के कारण पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। बढ़िए, 11 से लेकर 14 वचन तक। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? देखो,
ये उदाहरण के शादी में विवाह के वस्त्र पहना बिना वो आदमी पहुंच गया, लेकिन वो शादी में नहीं कभी पहुंचेंगे। वो शादी में पहुंचना है तो विवाह का वस्त्र होना ही है। कैसे तू यहां पर पहुंच गया? उसका मुंह बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो ये नहीं कह सका मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खरीद नहीं सका। अपने तो लास्ट मोमेंट में बुलाया, मेरे पास टाइम नहीं था सिलवाने के लिए। क्योंकि हर एक बुलाए व्यक्ति को मुफ्त में, फुकट में वस्त्र दिया जा रहा था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। खरीदना नहीं पड़ा, सिलाना नहीं पड़ा, मुफ्त में दिया जा रहा था। इसलिए उसका मुंह मिला था लेकिन पहना नहीं। आज रात को इस तंबू से आत्मिक श्वेत वस्त्र पहने बिना कोई बाहर नहीं जाना है। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, 100 नारियल फोड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं दूर का तीर्थ यात्रा करना नहीं पड़ेगा। मुफ्त में है, फुकट में है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़िए। उसका मुंह बंद हो गया। हाँ। तब राजा ने सेवकों से कहा, उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। इसके हाथ पांव बांध कर इसको अंधियारे में डाल अंधियारे में डाल दो। स्वर्ग में कोई अंधियारा का जगह है क्या? स्वर्ग में कोई स्पेशल जगह है जहां पर विश्वासियों के लिए थोड़े दिन अंधियारा में डाल जाता है? जैसे पहले कैथोलिक लोग बोलते थे परगेटरी है। विश्वासी कैथोलिक लोग जो पाप करके मरते हैं उनको कहाँ डालेंगे? परगेटरी में। वहां शिक्षा भोगकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। और फिर पादरियों ने पैसे कमाने का रास्ता निकाला, आप हमको पैसे देंगे कि तो उनका सजा कम हो जाएगा, जल्दी स्वर्ग में जाएंगे। जितना ज्यादा पैसे देंगे उतना जल्दी परगेटरी से स्वर्ग में ट्रांसफर। शायद ऐसा परगेटरी स्वर्ग में होगा ना आप लोगों के लिए। परमेश्वर तो बहुत दयालु है, कहा वो इतने सारे लोगों को नरक में डालने वाला है। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। अपने आप से पूछ लो, श्वेत वस्त्र पहने हैं क्या? पड़ोसी से पूछ, आपने श्वेत वस्त्र पहना है क्या? हालेलुया। मैं आपके शरीर के वस्त्रों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप कोई यहां पर नंगे नहीं है। नंगे आए होते तो पागल कहा जाता। हालेलुया। लेकिन शायद आत्मा में कई लोग नंगे हैं, और वो नंगे अच्छे जिनको मालूम है हम नंगे हैं। लेकिन इन नंगों का क्या करें जिनको मालूम भी नहीं हम नंगे हैं? समझ रहे हैं ना? पीछे में समझ रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर फेंका गया जहां पर दांत पीसना और रोना है, अंधेरा है। क्या है ये वस्त्र? कैसे मिलेगा मुझे ये वस्त्र? कौन देगा मुझे ये वस्त्र? मैं पैदा हो गया आत्मा में नंगा। पाप करने से मैं पापी नहीं हुआ, पैदाइशी मैं पापी हूं। मुझे पवित्र कौन बनाएगा? मेरी आत्मा का नंगापन को कौन वस्त्र पहनाएगा? क्या है ये वस्त्र? जब हम ये सीखेंगे तब आपको मालूम होगा कि आपने वस्त्र पहने हैं या नहीं। आज रात को बहुत आसान है, धर्म बदलना नहीं पड़ेगा। और मेरा अनुरोध है, विनंती है, धर्म मत बदलिए, क्योंकि यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है। हालेलुया। अब पढ़िए आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10। यशायाह का 61वां अध्याय 10वां वचन।
मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि खाने के लिए अच्छा मिला, कपड़ा पहनने के लिए अच्छा मिला, अच्छा मकान मिला, इसमें आनंद मत हो जाइए। आनंद इसमें कीजिए कि आपको परमेश्वर ने श्वेत वस्त्र दिया है। हालेलुया। अच्छा सूट मिला, ब्रांडेड मिला, 1.5 लाख का मिला, उसमें आनंद मत कीजिए। बेच दे, 100 कपड़े खरीद कर गरीब को बांट। हालेलुया। पढ़िए आगे। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उसने मुझे, उद्धार, बोलिए मेरे साथ, उद्धार का वस्त्र। हाथ उठाकर बोलिए उद्धार का वस्त्र। आगे बढ़िए। और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। हालेलुया। सजी हुई दुल्हन बनेंगे धार्मिकता का चादर ओढ़कर। हालेलुया। उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का चादर आपने पहना है क्या? चर्च में जाने से नहीं होगा, सर्टिफिकेट पर क्रिश्चियन सिक्का होने से नहीं मिलता, कोई मीटिंग में जाकर हाथ उठाने से नहीं हुआ। वो राम बाबू की मीटिंग में मैंने हाथ उठाया, चंगा होकर नरक जाएगा। सबका हालेलुया ठंडा हो गया अभी। चंगा होकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार का वस्त्र, धार्मिकता का चादर। हालेलुया। कौन पहनाएगा? प्रभु यीशु मसीह पहनाएगा। कितना खर्च लगेगा? फुकट में। आपको कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये कर्म के फल नहीं है, ये अनुग्रह है। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करो। ये कर्म के फल नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पहनूंगा? पढ़िए रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 और 10 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, बोलिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। क्या विश्वास किया जाता है? कि यीशु मुर्दों में से, तो सवाल यह आता है, क्यों मर गया? मेरे पापों के लिए मर गया, मेरे पापों के लिए मर गया। मतलब मैं पापी हूं, मुझे उस उद्धारकर्ता की जरूरत है। फिर क्या करता है वो? अपने पापों को मानकर छोड़ देता है और विश्वास करता है कि वो मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि वो मरकर जिंदा हो गया है। हालेलुया। मतलब पश्चाताप के बिना विश्वास नहीं, पश्चाताप के बिना उद्धार नहीं। उद्धार के लिए विश्वास का शॉर्टकट नहीं है। पश्चाताप कर, पापों को मानकर छोड़ दे, उद्धारकर्ता पर विश्वास कर, शरण में जा उसका। कोई खर्च नहीं है। हालेलुया। उद्धार होगा। हालेलुया। विश्वास करने से उद्धार होगा। Some people want to have the best of both worlds. They want to have the cake and eat it also. पाप को भी छोड़ना नहीं चाहते, उद्धार भी चाहिए।
संसारिक संगति चाहिए, हंसी मजाक चाहिए, टिंगल मस्ती चाहिए, गंदे सिनेमा चाहिए, व्हाट्सएप फेसबुक में गंदगी चाहिए, लड़ाई झगड़े, क्रोध, विरोध, रूठना फुलना छोड़ना नहीं चाहते, और उद्धार भी चाहिए। आज आपको चुनना है कौन से रास्ते में आपको चलना है। दो रास्ते में आप नहीं चल सकते, पाप के रास्ते में और यीशु मसीह के रास्ते में। आप दोनों रास्ते में नहीं चल सकते। दोनों पकड़ के चलने वाले कई विश्वासी यहां पर बैठे हैं। आज आपको चुनना है, नहीं तो इस मीटिंग के बाद मैं आपको अलविदा कहूंगा। फिर से कभी इधर मिले थे उधर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? मुझे पाप के मार्ग में नहीं चलना है, मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। बोलिए, मुझे पाप के मार्ग में नहीं चलना है, मानकर छोड़ देना है, मुझे यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। जब इस तरह से हम पश्चाताप करके प्रभु को शरण जाते हुए विश्वास करते हैं, और दूसरी बात है अपने मुंह से क्या अंगीकार करते हैं? यीशु प्रभु है। बोलिए, यीशु प्रभु है। मेरे भाई बहन, ये कोई मंत्र नहीं है। 100 बार बोल दिया यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, हो गया उद्धार। अंगीकार का मतलब मानना है। अपने लहू से मुझे खरीदा हुआ मेरा मालिक वो है। मतलब मैं उसका गुलाम, बेटा जरूर हो लेकिन कौन हो? गुलाम। अब मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा होगी। यह समर्पण के बिना आपका उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह को प्रभु होकर अंगीकार किए बिना उद्धार नहीं होता। सिर्फ विश्वास से नहीं होता। वो विश्वास जिसमें पश्चाताप है, पाप को मानकर छोड़ देना है। वो अंगीकार जिसमें आप अपने जीवन के यीशु मसीह को मालिक और राजा बनाते हैं। यीशु आपके जीवन के कोने में बैठने के लिए नहीं आया, आपके गाड़ी के पीछे वाले सीट में बैठने के लिए नहीं आया, ड्राइवर बनने के लिए आया। बोलिए हालेलुया। तैयार है यीशु मसीह को ड्राइवर बनाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मुसीबत में प्रभु तू चला, मुसीबत हो गया, अरे प्रभु तू बैठ जा, मैं चलाता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस तरह से हम प्रभु के पास जाते हैं, एक चमत्कार जो लंगड़ा चलना, अंधा देखने से भी बड़ा है। यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। उसके किताब में हमारा नाम लिखा जाता है, जीवन की किताब में हमारा नाम बदल जाता है, हमारी जात बदल जाती है। क्रिश्चियन नहीं बनता, पवित्र जाति बनते हैं। जरा आवाज से हालेलुया बोलिए ना। पवित्र जाति बनते हैं, विचित्र लोग बनते हैं। कैसे लोग? विचित्र लोग बनते हैं। कौन तैयार है विचित्र बनने के लिए? दुनिया के लिए विचित्र है, सिगरेट नहीं फूकता, हर औरत को बहन मानता, ये तो बहुत विचित्र है। झगड़ा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, कैसा है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनदेखे दुनिया में अपने मैले गंदे पाप के वस्त्र को हटाकर अपने नंगापन को उसके उद्धार के वस्त्र से वो ढक देता है, धार्मिकता का चादर चढ़ा देता है। कितने लोग तैयार है? आज तैयार है? दिल से तैयार है? जिनका आज तक नहीं उद्धार हो गया, अपने जगह पर खड़ा हो जाइए। हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे वचन में जाएंगे।
खड़ा हो जाइए अपने जगह पर और आप मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। और जल्दी, समय नहीं है हमारे पास, दूसरों की इंतजार नहीं करना। मेरा दोस्त मुझे देख रहा है कि मेरी बीवी मेरी ओर देख रही क्या, कल से वो मुझे पकड़ेगी। तूने कल मीटिंग में खड़ा हो गया था ना, अभी ठीक से कर। सब अपने आंखें बंद करेंगे और जो खड़े हैं आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के इकलौता पुत्र हो, आप दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे पापों के लिए, सारे दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। यीशु, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, मेरी सजा तूने लिया है। मैं मानता हूं, छोड़ देता हूं मेरे पापों को, मुझे क्षमा कर, मुझे स्वीकार कर। आज से प्रभु तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा या बेटी। आज से प्रभु, आज से यीशु तू मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरे जीवन का अधिकारी। तेरी जो इच्छा है, तुझे जो चाहिए, तू मेरे जीवन में कर सकता है। मैं नहीं बोलूंगा। आमीन। अपनी आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को उठाइए। प्रभु को आपके उद्धार के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपको धर्मी ठहराने के लिए धन्यवाद दीजिए। इस समय में आपका नंगापन ढका जा रहा है, उद्धार का वस्त्र पहनाया जा रहा है, धार्मिकता का चादर चढ़ाया जा रहा है। दिल से धन्यवाद दीजिए, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आवाज से अपने मुंह से धन्यवाद दीजिए। और आमीन। आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे सुनना चाहते हैं? आजकल के प्रचारकों के डिक्शनरी में इसके आगे ज्यादा नहीं है। तो टीवी पे हो या स्टेज पर हो, मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, पश्चाताप भी नहीं है। और भी कुछ वस्त्र के बारे में बाइबल में लिखा है, सब में नहीं जाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण वस्त्र है। जैसे प्यारे भाई साहब ने कल क्या पहना था? जैकेट पहना था। उद्धार के वस्त्रों पर आपको कुछ पहनना है। गलती 3 अध्याय का 27वां वचन पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। अब शायद थोड़ा सा हालेलुया का आवाज कम हो सकता है, लेकिन अभी आप यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं तो कम नहीं होगा। मुझे आपका मिशन बदलना नहीं है, मुझे आपका चर्च बदलना नहीं है, मुझे आपका ठिकाना बदलना है। संसार से आपको स्वर्ग में पहुंचाना है। हालेलुया। उद्धार पाया व्यक्ति स्वर्ग को देखेगा, लेकिन पानी से और आत्मा से जन्म लिया व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा। कितने लोग प्रवेश करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़िए बेटी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया तुम है, में से जितनों ने, विश्वासियों से, कलीसिया के लोगों से पौलुस कह रहा है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बोलिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। कल रात को भी भाई साहब से आपने सुना, बपतिस्मा के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया उसने। मैं गवाही बताऊंगा मेरे पिताजी का।
50 से ज्यादा साल पहले, मेरे जन्म से पहले, वो हमारे ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रीस्ट बनने वाले थे। उनको चर्च ने स्पॉन्सर किया था यूटीसी बैंगलोर में, जहां पर बड़ा बाइबल कॉलेज है, बीडी सीखने के लिए। बीडी सीखे, एमटीएच सीखे, लेकिन पादरी नहीं बने। उन्होंने कहा मुझे पादरी नहीं बनना, मुझे सामान्य लोगों में काम करना है। उनकी शादी मेरे मां से हुई, जो एमबीबीएस डॉक्टर थी। बहुत पैसे कमा सकते थे, बहुत शान और शौहरत कमा सकते थे, लेकिन मिशनरी बनकर केरला छोड़कर 50 साल पहले महाराष्ट्र आए। मेरी भाषा सुनकर शायद आपको लगता नहीं होगा, मराठी बोलता हूं तो महाराष्ट्रियन के समान बोलता हूं, क्योंकि अब मैं महाराष्ट्रियन हूं। 50 साल से मैं महाराष्ट्र में हूं। हालेलुया। पहले भी मैंने कहा वहां पर मीटिंग में, मुझे गर्व है यह बताने में, कई साल, 70 साल से ज्यादा प्रभु में रहे, 60 साल से ज्यादा मेरे पिताजी ने सेवा किया, अब भी कर रहे हैं। 90 साल की उम्र है उनकी। 60 साल से ज्यादा डॉक्टरी किया मेरे माँ ने, एमबीबीएस डॉक्टर। बैंक बैलेंस जीरो, बैंक बैलेंस जीरो। सीआईडी लगाई है हमारे पीछे, कोई दूर से सुन रहे हैं तो चैलेंज है, लगाओ सीआईडी हमारे पीछे। कोई हमको फॉरेन का पैसा आता है क्या देखने के लिए? हम पैसे कमाने के लिए नहीं, लोगों को यीशु देने के लिए सेवा करते हैं। हालेलुया। कई बार लोग पैसे लेकर मेरे पास आए, मेरे पिताजी के पास आए, लिए नहीं। एक व्यक्ति ने तो कुवैत से 3 बार चेक भेजा, मेरे पिताजी ने उसको कैश ही नहीं किया। फिर छुट्टियों में आ गया इंडिया और पूछा उनको, आपने मेरा चेक कैश नहीं किया? आपको इंडिया में नौकरी मिल सकती थी, इंडिया में पेट भर सकते थे और प्रभु का काम कर सकते थे। आप बाहर जाकर काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लालच में। अभी तो हालेलुया नहीं आएगा। क्या हो गया मालूम है? परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में इतना अच्छा कार्य किया, उसने नौकरी छोड़कर उत्तर केरला में आज बहुत अच्छी कलीसिया चला रहा है। हालेलुया। जाने दो, और बहुत कुछ बताने के लिए है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब वो बाइबल कॉलेज में सीख रहे थे, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट ग्रीक के स्पेशल सब्जेक्ट लिया था एमटीएच के लिए। ग्रीक में थोड़ा सा शांत हो जाइए। न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में जब वो बाइबल की स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने कई सच्चाइयों को देखा जो बाइबल में एक और हमारे चर्च के ट्रेडिशन में अलग। जैसे कि छिड़क कर बपतिस्मा बाइबल में कहीं नहीं है। बाइबल में बपतिस्मा विश्वास के बाद है, बाइबल में बपतिस्मा पश्चाताप के बाद है, बाइबल में बपतिस्मा चेले का समर्पण होने के बाद है। और यहां तो छोटे बच्चे को भी पानी लगाकर बपतिस्मा किया जा रहा है। संतों की प्रार्थना होती है वहां पर, मरियम की प्रार्थना होती है, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कई मूर्तियां, कई चित्र संतों के, मरियम के, यीशु के हमारे चर्च में होते थे। और बाइबल में तो लिखा है ऊपर आसमान में, नीचे धरती पर, धरती के नीचे पानी में किसी चीज की प्रतिमा नहीं बनाना, ना उसके पैर पड़ना। अपने आप को भ्रष्ट मत कर। हालेलुया। बहुत बड़े दुविधा में पड़ गए। मेरे पिताजी ने मुझे बताया, आगे और 1.5 साल बाइबल की स्टडी करते रहे। मैं चर्च से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरे दादाजी ने खुद चर्च बनाया, आज भी हमारे गांव में है। बहुत प्यार करते थे अपने चर्च से, अपने लोगों से, यह सिद्ध करने के लिए कि
मेरे चर्च के डॉक्ट्रिन सही है, लेकिन एक आधा वचन भी मिला नहीं। फिर अंत में उनको निर्णय लेना पड़ा। एक तरफ मान सम्मान बड़ापन, शायद बिशप बना देते थे उनको आगे जाकर, और दूसरी तरफ वचन की सच्चाई। मैं खुश हूं मेरे पिताजी बिशप नहीं बने, लेकिन मिशनरी बने। जितनों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मसीह को पहन लो, पेंटिकॉस्टल मत बनो, लेकिन मसीह को पहन लो, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन में नंगे रह जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। किसी को खुश करने के लिए कभी वचन का प्रचार नहीं करता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाले नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी प्रचार नहीं करता हूं, लोगों को उधर पहुंचाने के लिए प्रचार करता हूं। चमत्कार और चंगाई के लिए भी नहीं, ऊपर पहुंचाने के लिए प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिसका उद्धार होता है, जो मसीह को पहन लेता है, वो कंगाल नहीं रह सकता, वो कर्जे में नहीं रह सकता, वो बीमार नहीं रह सकता। जिसको उसने पहन लिया वो यहोवा राफा है, वो यहोवा यीरे है, वो यहोवा शामा है। बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ताली बजाकर जय जयकार कीजिए उसका। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन और फिर 14 वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। क्या पहनने के लिए कहा है? दया, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। यीशु मसीह को पहनने का मतलब ये पहनना है। कोई गले में क्रॉस पहनना या यीशु मसीह का फोटो जेब में रखना नहीं है। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह का पिक्चर वाला भी शर्ट बना के पहन लेंगे। नहीं, दया, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, और 14 वचन सबसे ऊपर प्रेम। पढ़िए। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, हाँ, बांध लो। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा पहन लो। हालेलुया। अब ऑल पुट ऑन लव। ये यीशु मसीह को पहनना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं एक सजीवी दुल्हन बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन में? उद्धार का वस्त्र पहनो, धार्मिकता का चादर पहनो, यीशु मसीह को पहन लो। मतलब दयालुपन, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, प्रेम। एक सजीवी दुल्हन। विश्वास, पश्चाताप। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाओ, बपतिस्मा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़िए। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 वचन। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात को इस तंबू में सबने वस्त्र पहन लिया है, आत्मिक वस्त्र पहन लिया है। बोलो मैंने आत्मिक वस्त्र पहना है। बोलो मैंने श्वेत वस्त्र पहना है। बोलिए मैंने उद्धार का वस्त्र पहना है। बोलिए मैंने धार्मिकता का चादर पहना है। बपतिस्मा लिए हुए लोग बोलिए मैंने यीशु मसीह को पहना है। छिड़क के बपतिस्मा नहीं, डूब के बपतिस्मा, पश्चाताप के बाद, विश्वास के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले आपको वस्त्र पहनना है। फिर से वचन बताइए मुझे यहां पर। हालेलुया। दूसरी बात है अपने वस्त्र की, बोलिए वस्त्र की चौकसी करना है। पहनकर हुआ नहीं, पहनकर जाकर मिट्टी में खेलने वाले बच्चों के समान मत बनो।
अच्छे कपड़े पहनाने के बाद माता पिता क्या कहते हैं? संभाल, मिट्टी में खेल मत। क्या करना है? वस्त्रों की चौकसी करना है। कई वस्त्रों पे कोई दाग या कलंक या झुर्री ना आ जाए, क्योंकि परमेश्वर को वो दुल्हन चाहिए जो तेजस्वी है, जिसमें नो दाग, कोई कलंक, ना झुर्री, पवित्र है। वचन और यीशु मसीह का लहू पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ऐसे करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वस्त्रों की चौकसी करना है, संभालना है। दुनिया में जीते हो, किस तरह से वस्त्र मैला होता है? मिट्टी में खेलने से दुनिया में वस्त्र मैला होता है। लेकिन यहूदा का पत्री 23वां वचन पढ़िए, बुक ऑफ जूड वर्स 23। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो, उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया, जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। कैसे वस्त्र कलंकित होता है? बोलिए, शरीर के द्वारा वस्त्र कलंकित होता है। हाथ उठाकर बोलिए, शरीर के द्वारा कलंकित होता है। शरीर के द्वारा वस्त्र कलंकित होता है मतलब क्या? शरीर के कामों के द्वारा। शरीर के कौन से शरीर के काम? गलती 5:19 से 21 पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और काम है। शायद 17-18 चीजों का लिस्ट है वहां पर। हालेलुया। ये आपके शरीर में है। इसको शैतान उकसाता है परीक्षा में लाकर, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं या उसके अनुसार बोलते हैं या उसके अनुसार करते हैं, तब हमारा वस्त्र कलंकित हो जाता है। शरीर में पहले से है। शैतान क्या करता है? परीक्षा में लाकर उकसाता है, और जब हम उस सोचते हैं या देखते हैं या बोलते हैं या करते हैं, हमारा आत्मिक वस्त्र कलंकित होता है। और आगे लिखा है, ऐसे काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। क्रिश्चियन सुन रहा है, पेंटिकॉस्टल सुन रहा है, गलती प्रांत के कलीसियाओं को पौलुस कह रहा है, सुसमाचार प्रचार में नहीं बोल रहा है, चर्च के विश्वासियों से कह रहा है, ऐसे काम करोगे तो स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बनोगे। अपने वस्त्रों की चौकसी रखो। वस्त्र पहन लिया हो गया नहीं, वस्त्रों की चौकसी रखो। हालेलुया। मन में आया वो बोल दिया, मन में आया वो किया, मुंह में आया बोल दिया, कैसे भी जीना है, और फिर चर्च में आके हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा अन्य भाषा तुमको बचाने वाला नहीं है, तुम्हारा बपतिस्मा भी तुमको नहीं बचाएगा, तुम्हारा क्रिश्चियन सर्टिफिकेट भी तुमको बचाने वाला नहीं है। एक पवित्र जीवन। हाथ उठाकर बोलिए, पवित्र जीवन। फिर से बोलिए, पवित्र जीवन। जो अनुग्रह ने तेरा उद्धार किया, वही अनुग्रह तुझे पवित्र जीवन जीने के लिए शक्ति देने वाला है। हालेलुया। अपने बुद्धि और ताकत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वस्त्रों की चौकसी रखो। व्यभिचार करने से हम व्यभिचारी नहीं बनते, हमारे अंदर व्यभिचार है। जो बलात्कार करने वाले में है ना, वो तेरे अंदर भी है। जो मर्डर करने वाले में है ना, वो तेरे अंदर भी है। सिर्फ इतना है कि एक बंदर वो खिलाने वाले के हाथ में आ गया, दूसरे पेड़ पर है। कोई फर्क है क्या? दोनों भी बंदर ही है।
कोई हालेलुया नहीं बोल रहा अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समान है, सिर्फ वो परीक्षा में गिर गया, शायद उतनी बड़ी परीक्षा हम पर नहीं आई, इसलिए हमने नहीं किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गलतियों की पत्री में लिखा है, आत्मा में चलो तो शरीर के काम पूरा नहीं करोगे। कैसे वस्त्रों की चौकसी रखोगे? आत्मा में चलकर। इसलिए सिर्फ बपतिस्मा नहीं, पवित्र आत्मा से भरना है। हाथ उठा करके बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। बोलिए मेरे साथ, मुझे पवित्र आत्मा में चलना है। फिर से बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। बोलिए, मुझे आत्मा में चलना है। आत्मा में चलूंगा तो शरीर के काम नहीं करूंगा। इसलिए रोमियो की पत्री 8:13 में लिखा है, जो प्रभु के बच्चे आत्मा से शरीर के कामों को मारते हैं। आत्मा प्रभु देता है सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, चर्च में आधा घंटा प्रभु का सामर्थ का काम करने के लिए देता है, पाप के ऊपर जय लेने के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोले श्वेत वस्त्र पहनना है, बोले वस्त्रों की चौकसी करना है। अब पढ़िए प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 14 वचन। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। बोलिए वस्त्रों को धोना है। हाथ उठाकर बोलिए, वस्त्रों को धोना है। बड़े आवाज से बोलिए, वस्त्रों को धोना है। बोलिए वस्त्रों को पहनना है, वस्त्रों की चौकसी करना है, वस्त्रों को धोना है। हालेलुया। हम परिपूर्ण नहीं है, हम सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। एक दिन जरूर हम परिपूर्ण बनेंगे। गलतियां हो जाता है, होना नहीं चाहिए, हो जाता है। हो गया तो हमारे लिए एक प्रायश्चित्त है। हालेलुया। लेकिन हमको मानना है, छोड़ देना है। जब हम मानकर छोड़ देते हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे वस्त्र के हर दाग को दूर कर देता है। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, वो फाटकों में से शहर में प्रवेश करेंगे। नया यरूशलेम शहर में वही प्रवेश करेंगे। जीते जीते संसार में, जीते जीते विश्वासी जीवन जीते जीते कुछ ना कुछ दाग, कुछ ना कुछ मैलापन कहीं ना कहीं लग जाता है। लेकिन हमको संवेदन वाला बनना है। हमारा हृदय हमको चुभना चाहिए। आज तूने तेरे पति से जो बात किया था उसमें आदर नहीं था, उसमें अधीनता नहीं था, क्षमा मांग। आज तूने जो तेरे पति से बात किया, पत्नी से बात किया, उसमें गर्व था, उसमें दादागिरी था, क्षमा मांग। आज तूने तेरे माता पिता का अनादर किया, क्षमा मांग। आज तू सड़क पर जा रहा था, तब उस लड़की की ओर तेरा नजर चिपक गया। नजर जाना पाप नहीं है, नजर चिपकना पाप है। सामने आ गया तो दिखता ही है, लेकिन देखते रहना पाप है। हालेलुया। चला गया अभी नहीं। कुछ लोगों की आंखों में फिल्टर बिठाया है, इसलिए बिना पाप करते हुए नंगा नाचगान सिनेमा का वो देख सकते है क्या? ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हो गया अभी तक जो नंगे औरत को देखकर उसके मन में अभिलाषा न हो। क्यों हालेलुया नहीं आ रहा है अभी? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं वस्त्र मैला हो गया है। क्या करना है? जो अपने वस्त्रों को धोते हैं वो धन्य है। वस्त्रों को धोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण बताकर मैं खत्म करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात हमारे लिए मौका है। शायद मालूम नहीं मुझे, ऐसे प्रचार फिर से आपके कानों पर आएगा कि नहीं। आज तो सब पतले के दूध में पानी डाल के प्रचार करते हैं। आज दूध में शक्कर डाल के मीठा करके प्रचार करते हैं, दिल बहलाने के लिए, नाम कमाने के लिए। उसके लिए आज का प्रचार नहीं है, प्रभु के करीब लाने के लिए,
पाप को जीवन से हटाने के लिए है, पवित्र बनाने के लिए। हालेलुया। वचन परमेश्वर का पानी है जो कलीसिया को साफ करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक उदाहरण बताकर मैं खत्म करूंगा। उदाहरण, कितने लोग बेनीहिन को जानते हैं? बेनीहिन को नहीं जानते? जानते तो हाथ उठाइए। शायद दुनिया का आज 1 नंबर का प्रचारक है। मेरे ख्याल से 2015 या 14 साल में बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ। करीब करीब मर गए थे। लाखों लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको जीवित रखा और परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बदलावट लाया। पिछले महीने में भी उनका एक प्रचार के दौरान का क्लिप निकल गया, जहां पर वो कह रहा था कि मुझे घृणा है उस प्रचार का जिसमें लोग पैसे की मांग करते हैं। उसने कहा कि इस प्रकार का प्रचार मैं दबाव से करता था, लेकिन इसके आगे कभी नहीं करूंगा। और वो उनके प्रचार में कह रहे थे कि यीशु मसीह के क्रूस के बारे में और क्रूस उठाने के बारे में प्रचार करो। हाँ, जरूर पहले से कम फेमस हो जाएंगे। तुरंत ही कई बड़े बड़े प्रचारकों ने उनका बिल्कुल चीरफाड़ कर दिया। सच्चाई हजम नहीं होता है। जब वो बेहोश हो गए थे, हॉस्पिटल में ले गए थे, ऑपरेशन के लिए इंतजार कर रहे थे, उससे पहले परमेश्वर ने उसको ठीक किया। तब उसने देखा कि वो, पूरा सुनिए फिर हालेलुया बोलिए। तब उन्होंने देखा कि उनका आत्मा उनके शरीर से निकल गया। आप ये सुनना चाहते हैं तो उनके मुंह से आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। यूट्यूब में है ये। तब उन्होंने नीचे देखा, रही ये तो मेरा लाश है, मैं मर गया। फिर उन्होंने देखा एक बहुत बड़े टनल में से, अंधेरा भरा हुआ टनल में से 2 देवदूत ने उनको लेकर गया। टनल के उस तरफ चला गया तो दूर में उन्होंने स्वर्ग को देखा, बहुत सुंदर, बहुत प्रकाशमान। स्वर्ग का गेट देखा, बहुत सुंदर, और गेट में खुद प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। ठहरो ठहरो ठहरो। वो गेट के बारे में बोलने के लिए मैंने ये उदाहरण नहीं बताया। उन्होंने देखा कि बहुत लंबा कतार है, हजारों लोग खड़े हैं। मरता हुआ हर एक व्यक्ति उस लाइन में जुड़ जाता है। बहुत सारे पास्टर भी उधर खड़े हैं। उसने देखा कि 20% लोग अंदर जा रहे हैं, 80% लोग नरक जा रहे हैं। कई पास्टर लोग भी नरक जा रहे हैं। उसने देखा स्वर्ग के दरवाजे में एक परमेश्वर का दूत बैठा है, बहुत सुंदर ऑर्गन लेकर। और जब कोई व्यक्ति उस दरवाजे के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखता है, और यदि यीशु का चेहरा प्रसन्न है तो परमेश्वर का दूत बहुत सुंदर म्यूजिक बजाता है, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और प्रभु का दूत लोग आकर उसको अंदर ले जाते हैं। और यीशु कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ देखता था। और यदि किसी की ओर देखने के बाद यीशु मसीह का मुंह नाराज है तो वही दूत इतना कुछ विचित्र म्यूजिक बजा देता कि नरक से दुष्टात्मा आकर उस व्यक्ति को घसीट कर ले जाते। बहुत लोग नरक जा रहे हैं, पास्टर लोग नरक जा रहे हैं। धीरे 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 बेनीहिन का भी टर्न आ गया। तो दूत बजा रहा था, उसने सर हिलाया, पहचान बताया, हाँ मैं जानता हूं बेनीहिन है। लेकिन यीशु की ओर देखा तब यीशु का मुंह नाराज था। उतने में किसी ने धक्का मारे जैसा वो वापस अपने शरीर में आ गया और उसने अपने कान में एक आवाज सुना,
See, I am giving you a second chance. Don't blow it up. मैं तुझे दूसरा मौका दे रहा हूं. जैसे लोग पैसा जुआ में उड़ाते हैं ना, उसको उड़ा मत. बेनीन कहते सच था, वे विचार नहीं किया, शराब नहीं पिया, सिगरेट फूका नहीं, लेकिन प्रभु से जो नजदीकिया था वो दूर हो गया. सेवकाई कम नहीं हुआ, प्रचार कम नहीं हुआ, चमत्कार कम नहीं हुआ. बड़े बड़े मीटिंग चालू है, चमत्कार चालू है, लेकिन प्रभु से पहला प्रेम चला गया. गलत विचार मन में आए. प्रभु का मुंह नाराज है. लाखों लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए शायद परमेश्वर ने उसको एक दूसरा मौका दिया. आज मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे कई मौके मिले क्योंकि मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करते हैं. आते समय भी मेरे पिता ने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा. हालेलुया. आपके लिए कोई नहीं है प्रार्थना करने के लिए. आज का प्रचार आपका वन एंड ओनली चांस होगा. शायद एक आखिरी मौका होगा शायद आपका. यीशु ने उससे कहा, उससे कान में, See, I give you a second chance, don't blow it up. मैं तुझे दूसरा मौका दे रहा हूं, उसको उड़ा मत. आज पवित्र आत्मा तुमसे भी वही कह रहा है. ये कन्वेंशन तेरा आखिरी मौका है. पाप छोड़कर उद्धार पाने का, समर्पित होकर प्रभु के लिए जीने का, प्रभु के आशीष पाकर प्रभु का महिमा करने का. उड़ा मत उस मौके को. घर जाते जाते बोलेंगे अच्छा प्रचार था, कुछ फायदा नहीं. जीवन बदलना चाहिए आज रात को. हालेलुया. जागरूक हो जा, नींद में से उठ जा, संभाल अपने आप को, पश्चाताप कर, बुराई को छोड़, डबल जीवन जीना छोड़ दे. प्रभु का अपना उद्धार करता और अपना राजा और प्रभु मान. बपतिस्मा नहीं लिया तो विश्वास से सच्चा बपतिस्मा ले. इंतजार करके प्रार्थना कर, शॉर्टकट में मत जा, सच्चा अभिषेक पा. पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु को खुश करने वाला सामर्थी जीवन जी. प्रभु आएगा तो तू उसके साथ जाएगा, या उस दरवाजे में से अंदर जाने का मौका आएगा. आज तूने वस्त्र पहना है. इस तंबू में हर एक व्यक्ति ने आज वस्त्र पहना है. वस्त्र की चौकसी कर.